इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लाइक एंड आई लाइक के बारे में। देखिए अभी तक तो हम लोग ने वेयर क्लॉज यूज़ किया था, जहाँ पे क्या होता था, हम लोग एक पूरे एक स्ट्रिंग को मैच करते थे, मतलब एक पूरे वर्ड को। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, तो जितने भी लोगों के नेम जॉन होते थे वो हमें उसके रिजल्ट देता था। लेकिन हमें लाइक एंड आई लाइक से क्या होता है, लाइक से हम लोग एक पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर्स मैच कर सकते हैं, जिसको एक्चुअली पैटर्न मैचिंग कहते हैं। तो लाइक एंड आई लाइक को यूज़ करके अगर मुझे जैसे जॉन में सिर्फ ओ एच सर्च करना हो, वो भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जब डेमो देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको और आसानी होगी। इसमें दो तीन की पॉइंट्स है लाइक एंड आई लाइक के बारे में। सबसे पहला पैटर्न मैचिंग, एंड इस पैटर्न मैचिंग में हमें दो वाइल्ड कार्ड्स मिलते हैं। वाइल्ड कार्ड मतलब एक दो तरीके के हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हम लोग अपने कैरेक्टर्स को कैसे मैच कर सकते हैं। पहला होता है परसेंटेज। परसेंटेज से क्या होता है, आप एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को मैच कर सकते हो, एंड अगर आपको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स मैच करने तो आपको अंडरस्कोर यूज़ करना होता है। ठीक है। एंड केस सेंसिटिविटी के बारे में बात करें तो अगर हम लोग लाइक यूज़ करते हैं तो वो केस सेंसिटिव होता है। तो अगर मैंने HER लिखा तो वो कैपिटल HER ही उसको लेगा, स्मॉल HER के रिजल्ट्स नहीं देगा। वेराज अगर आप चाहते हो कि नहीं आपके रिजल्ट्स केस इनसेंसिटिव हो तो आप आई लाइक यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका पहले एक सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स से काफ़ी आसान है, हमारा रहेगा सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम लाइक पैटर्न, फिर हमें इस पैटर्न को कोटेशन के अंदर में देना है। आई लाइक का भी बिल्कुल सेम है। लाइक का चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लाइक है सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर फर्स्ट नेम लाइक ए देन परसेंटेज। याद है परसेंटेज से हम लोग एक से ज़्यादा कैरेक्टर मैच कर सकते हैं। तो जब हम लोग ये क्वेरी रन करेंगे, इस क्वेरी को रन करने से जितने भी एम्प्लॉयज़ का नाम ए से स्टार्ट होता होगा उन सब का हमें रिजल्ट आ जाएगा। अब आई लाइक का देख लेते हैं। आई लाइक भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लाइक की जगह सिर्फ आई लाइक लिख दिया है, बस फ़र्क क्या है इस बार कि हमें सिर्फ ए से नाम स्टार्ट होता हुआ है नहीं, हमें जिनका नाम स्मॉल ए से भी स्टार्ट हो रहा होगा उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा आई लाइक है वो हमारा केस इनसेंसिटिव है। इस वाले लाइक के एग्जाम्पल में हम लोग यूज़ करने वाले हैं अंडरस्कोर। तो हमारा क्वेरी रहेगा सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वे प्रोडक्ट नेम लाइक अंडरस्कोर एप्पल। तो ये उन सारे प्रोडक्ट्स के नेम देने वाला है जिनके फर्स्ट लेटर तो कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद के सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर्स PPL ही हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल या फिर एप्पल। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल लाइक %gmail.com। यहाँ पे परसेंटेज पहले आया है तो यहाँ पे ये उन सब ईमेल एड्रेसेस का आपको रिजल्ट देगा जो एंड होते हैं @gmail.com से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम नॉट लाइक %सन। तो यहाँ पे ये उन सब एम्प्लॉयज़ का नाम देगा जिनका नेम एंड नहीं होता है सन से। तो मतलब लाइक के साथ में हम लोग नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ये उसका रिवर्स आउटपुट देगा। तो चलिए अब हम लोग अपने PG एडमिन में चलते हैं एंड इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग अपने PG एडमिन में आ गए हैं एंड इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले अपना कस्टमर टेबल। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर एंड रन करके देखते हैं। तो हमारे पास में कस्टमर ID, स्टोर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल है। एंड लेट अस सपोज मुझे उन कस्टमर का डेटा चाहिए जिनका नाम स्टार्ट होता है A से। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा वेयर फर्स्ट नेम लाइक एंड ये रहा A देन %। तो ये मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे उन सारे कस्टमर का डेटा दे रहा है जिनका फर्स्ट नेम स्टार्ट होता है A से। एंड अब आप इसे और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो एंड इसमें और एडिशन कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैंने लिखा एंड लास्ट नेम लाइक B। इससे क्या मतलब है कि मुझे उन कस्टमर का डेटा दो जिनका फर्स्ट नेम स्टार्ट होता है A से एंड जिनका लास्ट नेम स्टार्ट होता है B से। अब मुझे पता नहीं कि ये कुछ कस्टमर्स है कि नहीं ऐसे, तो रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास में एप्रिल बर्न्स, एना ब्रैडली एंड जिना बिशप। तो हमें उन सारे कस्टमर का डिटेल आ गया है जिनका फर्स्ट नेम A से स्टार्ट होता है एंड लास्ट नेम B से स्टार्ट होता है। एंड आप इसे चाहो तो आप इसे काउंट के अंदर भी डाल सकते हो एंड आपको इसके काउंट भी मिल जाएंगे, जो कि रहा 5 हमारे पास में फ़िलहाल।
तो हम लोग कुछ अभी इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम लोग इसी क्वेरी को रहने देते हैं एंड लिखते हैं कि हमें उन कस्टमर का डेटा चाहिए जिनके फर्स्ट नेम में HER आता हो। तो मैं क्या लिखूँगा, परसेंटेज स्टार्ट HER देन परसेंटेज एंड। तो क्या होगा, इससे पहले एंड इसके बाद में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कितने भी कैरेक्टर्स हों, लेकिन ये चाहता है कि बीच के कैरेक्टर्स HER होने चाहिए। वहाँ पर रिजल्ट आ रहा है कैथरीन हीथर, आप देखिए चेरिल में HER है, टेरेसा में HER है, शेरी में HER है। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ ऐसे नाम चाहिए जिनका फर्स्ट कैरेक्टर तो कुछ भी हो लेकिन उसके बाद में HER हो, तो हम लोग अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास में फर्स्ट कैरेक्टर तो कुछ कुछ भी है CTS एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर है वो हमारा HER। तो अंडरस्कोर से ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को मैप करता है कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। वैसे अगर मैं परसेंटेज लगा दूं तो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को ले लेगा, इससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इसे ऑर्डर बाय के साथ में यूज़ करके, डिस्टिंक्ट के साथ यूज़ करके काफ़ी अच्छे क्वेरीज बना सकते हो। आप प्रैक्टिस करिए एंड अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।